बिहार के बच्चे जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं अर्थात 2025-26 के सत्र में कक्षा 8 में हैं और वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। ठीक है, वो सभी लोग एक फॉर्म को क्लियर करें और उनको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलने का मौका है। क्या है, कैसे है, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर बिहार एनएमएस स्कॉलरशिप एग्जाम 2026 आवेदन शुरू। कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। देखते हैं, समझते हैं क्या अवसर है। देखें, कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति। ठीक है, 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति। देखिए, कक्षा 9 में आपको कितना रुपया मिलेगा? 12,000 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से कक्षा 10 में जब आप जाएंगे तो फिर 12,000। उसी प्रकार से कक्षा 11 में जाएंगे तो 12,000। उसी प्रकार से कक्षा 12 में जाएंगे तो 12,000। अर्थात 4 साल आपको स्कॉलरशिप मिलनी है, 1 साल का 12,000 रुपया। बस एक परीक्षा पास करें और अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है, बस आपको एक परीक्षा पास करना है और इस तरीके से आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप 1 साल में मिलेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आप जो पढ़ रहे हैं आपका सिलेबस वही सब रहता है। ठीक है, उसी सब को पढ़ते हैं, उसी सब को एग्ज़ाम में, वही सब एग्ज़ाम में आता है, वही सब आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए, बिहार के सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये है। ऐसा नहीं है कि 1 साल पीछे, 2 साल पीछे अगर वो स्कूल छोड़ दिए हैं तो वो भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बिहार के बच्चों के लिए है। माता पिता की सालाना आय जो होना चाहिए वो 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं बनवाएंगे, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट मेल लगना है वो आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगना है। और जाति प्रमाण पत्र लिखना, निवास प्रमाण पत्र नहीं जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जरूरी है। देखें, इसके बाद कक्षा 7वीं में 55% अंक होना चाहिए। SC ST के अगर स्टूडेंट है तो वो 50% भी, कक्षा 7 में 50% अंक है फिर तो भी चल जाएगा। ठीक है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है? प्राइवेट स्कूल के बच्चे, नवोदय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अर्थात जो आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो सभी, या प्राइवेट स्कूल के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। ये देख सकते हैं, ये फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा, आवेदन शुरू होगा वो 26 जनवरी 2026 से। ठीक है, 15 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब की बार फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो कम ही दिया गया है। तो अभी जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में हैं, सरकारी विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय से हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। जाति प्रमाण पत्र यदि OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवाएंगे। जनरल से हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं 15 फरवरी लास्ट डेट है। 16 फरवरी को स्कूल वेरिफिकेशन कर देगा सब कुछ और अंतिम डेट 16 फरवरी है। अर्थात यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 15 फरवरी तक आपका फॉर्म भर जाएगा और 16 फरवरी को एक क्लियर हो जाएगा कितने बच्चों को अप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, कितने बच्चों का वेरिफिकेशन हो जा रहा है, ये 16 फरवरी को ये डेट है। देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो है वो 8 मार्च को है। एग्ज़ाम डेट कब है? 8 मार्च को है। तो आप लोगों के पास समय कम है, तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा और 9 मार्च को आंसर शीट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसके बारे में देखिए। जातीय प्रमाण पत्र जैसा कि हमने पहले ही बताया। ठीक है, अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, निःशक्तता प्रमाण पत्र, यदि कोई बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से वो विकलांगता के अंतर्गत आते हैं तो वो निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड,
यूनिक आईडी, ये अब की बार आधार कार्ड भी लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो सभी लोगों ने बताया, कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं बताया, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर ले। आवेदन आपको इस वेबसाइट पे जाके करना होगा, ये cert.bihar.gov.in, ठीक है। कैसे अप्लाई करें इसके बारे में संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप वाइज स्टेप बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलें, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन मोड कैसे होगा। ऑनलाइन मोड, वेबसाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएंगे, ठीक है। लॉगिन, छात्र यूनिक आईडी आधार से फॉर्म भरेंगे, तो इसके बारे में बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यूनिक आईडी क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलें, यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के बाद स्कूल प्रिंसिपल इसे ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा पैटर्न देखिए क्या होगा। मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 90 प्रश्न आते हैं, आपको 90 मिनट मिलता है। ऐसे ही सेट के 90 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। शैक्षिक योग्यता परीक्षण, तो इस प्रकार से अगर देखिए 2 सेक्शन होता है जिसमें मैथ का रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। सेट में इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आता है, मैथ आता है और सामाजिक विज्ञान आता है और विज्ञान आता है, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी देखें, इतिहास, भूगोल, नागरिक, इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नेत्रहीन छात्रों के लिए 120 मिनट दिया जाता है, कुल 180 मिनट। सिलेबस जो होता है वो कक्षा 8वीं का स्तर है। हमने जो बताया, आप लोगों को कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं वही सब आप लोग के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। देख सकते हैं सिलेबस और तैयारी। तर्क शक्ति सबसे महत्वपूर्ण, साइंस, मैथमेटिक्स और सामाजिक विज्ञान, जैसा कि हमने पहले बताया, ठीक है। पास होने के लिए 40% कम से कम आप लोगों का नंबर होना चाहिए। अर्थात अगर 180 नंबर का हम 40% निकालें, 180 का 40%, तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, कम से कम 72 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आप पास हो जाएंगे। देख सकते हैं बिहार में कुल 5433 सीटें हैं। हर ज़िले में अलग अलग कोटा है। आधार यूनिक आईडी, अगर यूनिक आईडी नहीं है तो आधार नंबर से भी फॉर्म भरा जा सकता है। स्कूल वेरिफिकेशन 16 फरवरी तक स्कूल से वेरीफाई होना है, वरना फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए।